आपको हमारे महान परमेश्वर का अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज हम वचन से देखेंगे पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 45 से लेके 47 पद तक। जी। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांप लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। Amen and amen। मेरे प्रियो, जो गोलियत था ये फिलिस्तीनी चैंपियन था, 9.5 फीट का दानव था, और उसको लगता था कि उसको कोई हरा नहीं सकता हैगा। फिलिस्तीनी लोग जो थे वो भी इसको बड़ी आशा के साथ में देखते थे, और जब कभी युद्ध में जाता था फिलिस्तीनी पहले से ही सेलिब्रेट करना शुरू कर देते थे कि अब विजय जो है वो हमको मिल जाएगी। सो फिलिस्तीनी लोग भी ये समझते थे कि ये विजय जो है ये हमारी है, और सब लोग उस उत्सव के लिए वहां पे तैयार थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस्राएल की सेना बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। किसी भी योद्धा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि जा करके वो गोलियत का सामना करने पाए, चाहे सेना हो या आम लोग हो, सब लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। फिर क्या होता है? फिर दाऊद सीन में आता है और गोलियत को मार देता है, गोलियत को मार देता है। आप सोचिए कि क्या संदेश गया होगा फिलिस्तीन में जब गोलियत मर गया। आसपास के इलाकों में जो सब लोग जानते होंगे कि इस फिलिस्तीन में एक दानव है, 9.5 फीट का दानव है जो कि बहुत बड़ा चैंपियन है, जब वो मारा गया होगा क्या मैसेज गया होगा, क्या संदेश जो है वो जमाने के संसार में गया होगा। और जब लोगों को ये पता चला होगा कि गोलियत को मारने वाला तो दरअसल एक छोटा सा लड़का है जो कि उसके पास में एक छड़ी को लेकर के और गोफन को लेकर के आया था, वो लड़का जिसने कभी किसी युद्ध को नहीं लड़ा, एक ऐसे लड़के ने, एक ऐसे छोटे से बच्चे ने इस गोलियत को मार दिया। आप सोचिए क्या मैसेज गया होगा, क्या संदेश उस जमाने में गया होगा। 46वें पद को देखेंगे। दाऊद को मालूम था कि क्या संदेश आएगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। आज के दिन यहोवा जी तुझको मेरे हाथ में कर देगा जी, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा जी, और मैं आज के दिन फिलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा जी। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर। मेरे आप एक विजयी जीवन को जीते हैं, एक संदेश है जो संसार को चाहता है। जब आप एक विजयी जीवन को जीते, एक आनंदित जीवन को जीते, एक भरपूर जीवन को जीते, एक चंगाई के जीवन को जीते, आप एक ऊंचाई को जीवन को जीते, एक विजयी जीवन को जीते, एक संदेश है जो सामने जाता है, और वो ये कि इस्राएल में परमेश्वर है, इस्राएल में परमेश्वर। मेरे प्रिय संदेश आता है कि हमारा प्रभु बहुत महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर बहुत महान है। जब आप विजय में अपने जीवन को बिताते हैं, जब गोलियत मारा गया आसपास के इलाकों में फिलिस्तीनियों में ये भय छा गया होगा, और बहुत समय तक के उनको ये बात याद रही होगी। इनफैक्ट जनरेशंस तक के, कई पुश्तों तक के उनको ये बात याद रही होगी कि कैसे हमारे बहुत बड़े चैंपियन को, कैसे हमारे बहुत बड़े योद्धा को इस्राएल के एक छोटे से बच्चे ने, निहत्थे बच्चे ने आकर के हरा दिया। जमानों तक के फिलिस्तीन में और आसपास के इलाकों में ये संदेश गया होगा, और लोगों ने प्रभु को महान कहा होगा।
होगा और लोगों ने प्रभु को महान कहा होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी होती गई हैं, पूरी होती रही हैं और पूरी होती रहेंगी। हमारी आवश्यकताएं, हमारी जो भी जरूरतें रही हैं, जो भी नीड्स रही हैं, वो परमेश्वर प्रोवाइड करते रहे, परमेश्वर को पूरा करते रहे और आइंदा भी पूरा करते रहेंगे। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने जीवन को स्तर के पर लेके आए जहां पे आपके जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए, जहां पे आपके जीवन से संसार को एक संदेश जाने पाए कि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर। आप एक विजयी जीवन को जिए, आप एक आनंदित जीवन को जिए, आप एक उकाब के नए जीवन को जिए, ताकि लोग जानने पाए कि हमारे बीच में एक परमेश्वर है जो कि प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है, जो कि प्रार्थना को सुन करके उत्तर देता है। दाऊद ने इस्राएलियों को भी एक संदेश दिया। वर्स नंबर 47 में क्या लिखा हुआ हम देखेंगे इसमें, और ये समस्त मंडली जान ले, और ये समस्त मंडली, ये विश्वासियों की मंडली, ये प्रभु के लोग ये जान लेंगे कि यहोवा जी तलवार या भाले के द्वारा जी जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, यहोवा का है। समस्त लोगों को, प्रभु के लोगों को इस बात को जान लेने की जरूरत है कि परमेश्वर तलवार से हमारी मदद नहीं करते। फिर से पढ़ेंगे यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। आपकी काबिलियत से नहीं, आपकी कुशलता से नहीं, आपके बल से नहीं, आपकी माइट से इस काम को परमेश्वर नहीं करेंगे। तलवार और भाले से परमेश्वर विजय को नहीं दिलाते, लेकिन इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। विजय तो परमेश्वर की तरफ से आती है, युद्ध तो परमेश्वर का है और परमेश्वर आ जाएंगे और वो विजय को दिलाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत जरूरी है, आप सोचिए कि जब ये संदेश इस्राएल में आया होगा तो उसने कितने लोगों को उत्साहित किया होगा। जब दाऊद ने गोलियत को मारा होगा तो ये संदेश जब पूरे इस्राएल में फैला होगा, खुशी तो लोगों को जरूर से बहुत हुई होगी, उत्साह में गए होंगे, इस बड़े सेलिब्रेशन में गए होंगे, पर उससे कहीं ज्यादा इस बात ने लोगों के जीवनों को इम्पैक्ट किया होगा, प्रभावित किया होगा और कितने ढेर सारे लोगों ने अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर डाला होगा। कितने ढेर सारे लोगों ने अपने छोटे छोटे और बड़े बड़े युद्धों के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना शुरू किया होगा। जो मैसेज, जो संदेश दाऊद के इस कार्य के द्वारा गया, जो संदेश इस कार्य के द्वारा इस्राएल में गया होगा, वो कितना जोरावर होगा कि लोगों ने परमेश्वर को अपने बीच में महान पाया होगा। बल से नहीं, सामर्थ से नहीं, तलवार से नहीं, भाले से नहीं, भर्ची से नहीं, लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ से उत्तर देते और विजय दिलाते। आवश्यकता नहीं है कि हम गोलियत के समान इतने बड़े होने पाए, अगर हम छोटे से भी हैं तो परमेश्वर के नाम से हम इस विजय को हासिल कर सकते हैं। क्या खूबसूरत संदेश इस्राएल में गया होगा और कितने ढेर सारे लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखा होगा। कितने ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन के संघर्षों में परमेश्वर को ट्राई किया होगा, कोशिश की होगी, अपने जिंदगी में विजय को हासिल किया होगा। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप एक विजयी जीवन को जीते हैं तो आप एक खूबसूरत सा संदेश है वो संसार में भेजते हैं। वो संसार में से मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप एक वेसल ऑफ ऑनर होने पाए, एक ऐसे बर्तन, एक ऐसे पात्र होने पाए जहां से परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते आए हैं और आइंदा भी पूरा करते रहेंगे। आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान इस बात के ऊपर होने पाए कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए, मेरे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा होने पाए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, जबकि उस युग में, उस टाइम फ्रेम में, उस समय में दाऊद था प्रभु, जिसको आपने देखा और उसने आपके नाम से गोलियत को हराया। जबकि इन दिनों में, इन समयों में पिता हमारी ओर देखते हैं, जबकि इन समयों में पिता आपने हम सबको, हमारे प्रियों को रखा है प्रभु। आपने यूं ही नहीं रखा, आपका
उद्देश्य हमारे जीवन के लिए, आपकी विशेष योजनाएं हमारे लिए, एक बड़ी जय आपने हमारे लिए रखी है, होने पाए प्रभु। हम उस आदर के पात्र के रूप में, उस महिमा के पात्र के रूप में, उस जय के पात्र के रूप में हमारे सारे प्रिय लोग, हम सब लोग अपने आप को आपके हाथ में सौंपने पाए पिता। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, क्योंकि एक बड़ी सोच अब हमारे अंदर लाना मांग रहे हैं कि युद्ध तो आपका है, आप हमें शूरवीर सुरमा बनाना चाहते हैं, आप हमें आदर के लिए, अपनी महिमा के लिए, बड़े उद्धार के लिए, लोगों के छुटकारे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सब लोगों की मदद करें, अपने आप को आपके हाथ में सौंप कर आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए। आपने उस समय दाऊद को देखा और दाऊद ने उद्देश्य को पूरा किया। प्रभु हम सब भी उपलब्ध होते, अपनी इच्छा को पूरा करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen and amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।